तो बड़ी खबर जिस पर लगातार नजर बनी हो, आपको बताया डीएनडी की तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाएंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों कूच करने की तैयारी में है और हाथरस जाएंगे। लेकिन फिलहाल डीएनडी पर सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। 10 जनपद से निकल चुके हैं दोनों, राहुल और प्रियंका। कोशिश यह है कि हाथरस जाया जाए, लेकिन राज्य सरकार ने भी सीमाओं पर अपनी पुलिस को तैनात कर दिया है। आज हाथरस जाएंगे राहुल गांधी और प्रियंका। सीमाओं पर पुलिस बल की पूरी तरह से तैनाती कर दी गई है। कोशिश यही की जा रही है, जैसे कि कुमार कुणाल हमें जानकारी दे रहे हैं कि उनको वहीं पर रोका जाए। कुणाल हमारे साथ जुड़ चुका है। कुणाल, अभी की तस्वीरें, हालात, सिचुएशन क्या है वहां पर? कुणाल, तो तस्वीरें, राहुल और प्रियंका हाथरस पहुंच पाएंगे, सवालिया निशान, क्योंकि बॉर्डर पर यूपी पुलिस तैनात कर दी गई है। कुणाल हमारे साथ इस वक्त डीएनडी से मौजूद है, क्योंकि रास्ता यही पकड़ेंगे वो हाथरस पहुंचने के लिए। कुणाल, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, अभी की ताजा जानकारी, हालात क्या है, क्या तस्वीरें वहां से दिख रही है, बताइए जरा। तो आपको बता दें कि इसको लेकर जो यूपी सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि सियासत हो रही है, इसी तरह का मामला 2016 में भी सामने आया था। तब भी राहुल और प्रियंका नोएडा की तरफ कूच कर रहे थे, लेकिन उस दौरान क्योंकि सरकार सपा की थी, तब भी उनको रोका गया था। अब यह दूसरी हाथरस की घटना, जिसमें प्रियंका गांधी ने पहले ट्वीट करके एक के बाद एक 3 सवाल दागे योगी सरकार से, और उसके बाद अब हंगामा लगातार, कांग्रेस के झंडे, पूरा काफिला हाथरस की तरफ कूच करता हुआ। डीएनडी की तस्वीरें, लेकिन डीएनडी पर ही यूपी पुलिस तैनात है। कोशिश यही है कि यहीं पर इनको रोका जाए, और ये वही की तस्वीर है। कुणाल इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुणाल, क्या तस्वीर वहां से, क्या खबर? देखिए, चहलकदमी यहाँ पर बड़ी है। आपको पीछे की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिस तरफ दिल्ली की तरफ, वहाँ पर गाड़ियाँ का काफिला आया है। अभी इस वक्त, ठीक इस वक्त 10 मिनट पहले प्रियंका गांधी निकली थी राहुल गांधी के साथ, और इस समय तमाम कार्यकर्ता लेकर के अपने बैनर पोस्टर सर बड़े हैं। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की तरफ जो है, वहाँ पर कोई भी हलचल नहीं है, वहाँ पर अभी कोई भी एंट्री नहीं है। तो क्या एंट्री करने की कोशिश की जाएगी, ये है, क्योंकि अभी हम ठीक बॉर्डर पे खड़े हैं। अगर कोई भी गाड़ी यहाँ से निकलती है तो इसी जगह से होकर के निकलेगी। तो अभी जो जिस तरीके से, जब से ये सूचना मिली है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी 10 जनपद से निकले हैं, तो कार्यकर्ताओं का हुजूम एक साथ बढ़ गया है दिल्ली की साइड में। लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अभी भी पुलिसकर्मी अपनी जगह पर डटे हुए हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर यहाँ से बढ़ने की कोशिश की जाए तो वहां पर रोका जाएगा, लेकिन कार्यकर्ताओं का हुजूम, और यहाँ पर हम आपको देखेंगे, कुणाल तस्वीरें लगातार हम देख भी रहे हैं। हम आपको कोशिश कर रहे हैं दिखाने की कि किस तरीके से जो ये पूरी गाड़ी, स्कॉट गाड़ी हमारे आगे बढ़ती चली जा रही है। हो सकता है कि अभी थोड़ी देर में स्कॉट इसलिए लाया गया है कि शायद जो बड़े नेता हैं जिनका यहाँ इंतजार किया जा रहा है वो बढ़ेंगे, तो स्कॉट गाड़ी आगे निकल गई है। क्या पीछे से तमाम जो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का काफिला है, क्या वो भी पीछे से आएगा, उसका इंतजार है। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं। पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात है, लगातार तैनात है। कोशिश यही की जा रही है कि यहाँ पर जो नोएडा बॉर्डर है, वहीं पर काफिला को रोका जाए। यही रणनीति साफ तौर पर इस वक्त दिखाई दे रही है। लेकिन हलचल बेशक बढ़ी है, लेकिन अभी तक गाड़ी जो है जिसमें प्रियंका गांधी या फिर राहुल बैठे हों, वो इस समय तक नजर नहीं आई है। स्कॉट की 2 गाड़ियां आगे बेशक निकल करके गई हैं। तो अभी भी कार्यकर्ताओं में भी अभी कंफ्यूजन है कि कब तक आएंगे, लेकिन निकल चुके हैं, 10 जनपद से बाहर निकल चुके हैं। रास्ता यही है। यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त भी चाक चौबंद है, अभी तक ट्रैफिक चल रहा है, यानी पीछे अभी तक नहीं आए हैं। तो कोशिश यही है कि यहाँ पर बॉर्डर पर रोक दिया जाए। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी अगर क्रॉस करना चाहते हैं और हाथरस की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो, लेकिन फिलहाल इंतजार कब यहाँ पर इस बॉर्डर पर राहुल और प्रियंका पहुंचेंगे। और बड़ी खबर यही है कुणाल की 10 जनपद से रवाना हो चुके हैं। और ये भी बताइए, क्योंकि ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, देखिए 2 तस्वीरें। पहली बात, बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता, कितनी संख्या है, और दूसरा, एक टकटकी लगाए तमाम यूपी पुलिस के वो जवान जो कि उस काफिले को रोकने के लिए वहां पर है। एक एक गाड़ी की तरफ गहन तलाशी ली जा रही है। देखा जा रहा है कि किस गाड़ी में, अगर किसी गाड़ी में राहुल या प्रियंका है तो उसे तुरंत रोका जाए। कितनी संख्या में पुलिस बल, कितनी संख्या में कार्यकर्ता। कुणाल दिखाइए तस्वीर।
लगभग जो इतनी तादाद कार्यकर्ताओं की है, दूर हम दिखाएंगे कार्यकर्ताओं को। अशोक बनोत हमारे साथ कैमरामैन है, वो आपको कार्यकर्ताओं तक आपको सीधे तस्वीर पहुंचा रहे हैं। सीधे दिल्ली की तरफ कार्यकर्ताओं की सैकड़ों की तादाद में अब बढ़ता जा रहा है लगातार। और इस बार जो हमने एक नया नारा देखा, आमतौर पर गांधी परिवार के नारे लगाए जाते थे, लेकिन चूंकि मामला दलित न्याय से जुड़ा हुआ है तो जय भीम के नारे आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मुंह से बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहे हैं। हम कोशिश करेंगे दूसरी तरफ दिखाने की, जो पुलिस बल मौजूद है, धीरे धीरे हम उस तरफ ले जाते हैं अपने कैमरे को, कोशिश करते हैं आपको दिखाने का कि किस तरह से एक एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। यहाँ कितनी बड़ी तादाद में जो पुलिस बल है, हेलमेट लगाकर, डंडा हाथ में रखकर, तमाम जो अपने आप को सुरक्षित रखने के साधन है, उन तमाम सुरक्षित रखने के साधनों के साथ बख्तरबंद तरीके से यहाँ इंतजार कर रहा है। शांति है, दोनों तरफ में थोड़ी दूरी है, लगभग 500 मीटर की दूरी है। लेकिन क्या राहुल और प्रियंका का काफिला जब यहाँ पर आएगा, क्या ये स्थिति ऐसी रहने वाली है? मुश्किल लगता है, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है, जिस तरीके से तापमान सिर्फ धूप कड़ी नहीं है, बल्कि इस वक्त राजनीति का तापमान भी पूरे जो इस रेप की घटना को लेकर के उत्तेजित है, उसको लेकर के कोशिश यही रहेगी कि प्रशासन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनका काफिला, तमाम जो ये कार्यकर्ता हैं, उनको यहीं रोक दे, उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसने ना दे। लेकिन क्या वो कारगर साबित हो पाएगी? जो रणनीति पुलिस ने बनाई है, जो तैनाती पुलिस ने की है, सुबह से हमें यहाँ दिखाई पड़ रहा है, क्या वो रणनीति कारगर हो पाएगी? इस पर सबकी नजर है। हम बिल्कुल बीच में हैं, तटस्थ हैं, हम तटस्थ रिपोर्टिंग भी करते हैं और साथ ही साथ बीच में खड़े हैं। आपको दोनों स्थितियां दिखा रहे हैं कि एक तरफ कार्यकर्ता, दूसरी तरफ पुलिस, किस तरीके से यहाँ पर जो ये स्थिति है दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बिल्कुल बनी हुई है। कभी भी काफिला आ सकता है राहुल का और प्रियंका का। क्या उस समय क्या स्थिति होगी, उस पर हमारी नजर, हमारे कैमरे से दुनिया की नजर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस बीच देखिए, प्रियंका गांधी ट्वीट करके आरोप लगा रही हैं सीधे सीधे यूपी सरकार पर। लेकिन यूपी सरकार का जवाब भी सुन लेते हैं, क्योंकि सिद्धार्थनाथ सिंह ने कुछ क्षण पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मायावती जी, आप भूल गई कि दलितों के ऊपर 1000, ये हमारा नहीं रिकॉर्ड है, 1000 दलितों का उसमें खून हुआ है आपके दौरान, और आज आप हमें लेक्चर दे रही हैं। आप अपनी उंगली एक हमारे पे उठाएंगी तो आपके ऊपर 2 उंगलियां आएंगी, और आप ऊपर मुंह करके थूकेंगी तो थूक आप पे ही गिरेगी। मायावती जी को ये याद रखना चाहिए। जहां तक कि उत्तर प्रदेश का सवाल है, ये योगी जी की सरकार है, कानून व्यवस्था यहाँ पे दुरुस्त की जा रही है। आप सबको याद होएगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया राज कर रखा था। उत्तर प्रदेश में वर्तमान भाजपा सरकार में तो कानून का नहीं, बल्कि गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, बलात्कारियों एवं अन्य अराजक तत्वों का राज चल रहा है। और यहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। खासकर इस सरकार में यहाँ की बहन बेटियां तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं सोच रही थी कि हाथरस के बाद ये लोग हरकत में आएंगे, लेकिन नहीं आए। और बलरामपुर की घटना जब मैंने आज सुबह न्यूज़ में देखी तो मुझे झकझोर दिया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे मीडिया में जाकर यदि यूपी सरकार नहीं जाग रही है तो मुझे केंद्र की सरकार को जगाना चाहिए। सियासत इस पर हो रही है, ऐसा सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे थे। और ये एक तरफ तस्वीरें वो जहां पर एसआईटी पहुंची, परिवार के घर पूछताछ हो रही है क्योंकि 7 दिन में रिपोर्ट देनी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का भी हल्ला बोल, क्योंकि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों कूच करने वाले हैं हाथरस की तरफ। और 201 किलोमीटर का पूरा रास्ता, 3.5 घंटे का ताज एक्सप्रेसवे वाला रास्ता है जो कि लेंगे, यानी डीएनडी की तरफ से होकर निकलना होगा। जहां पर कुमार कुणाल इस वक्त मौजूद है, जिनके एक तरफ दिल्ली की तरफ कांग्रेस की कार्यकर्ता कुणाल, दूसरी तरफ पुलिस। क्या तस्वीर वहां से? देखिए, तस्वीर यहाँ पर इंतजार की जो घड़ियां हैं दोनों के लिए,
पुलिस के लिए भी, पुलिस को की भी अग्नि परीक्षा है। पुलिस की परीक्षा ये है कि कैसे यहाँ पर रोका जाए, यहाँ से आगे बढ़ने दिया जाएगा तो राजनीति जो अभी तक फिर से गरमा रही है बहुत ज़्यादा। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लगातार सुन रही थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से सियासत गरमा रही है, क्या यहाँ से प्रियंका अगर आगे बढ़ेंगी, राहुल आगे बढ़ेंगे तो सियासत में और गर्मी आएगी। दूसरी तरफ पहले से ही जो कार्यकर्ता है वो इकट्ठा है दिल्ली की बॉर्डर पर। हम आपको कैमरे की नज़र से आपको उन कार्यकर्ताओं की तरफ ले जाएंगे, किस तरीके से जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं का हुजूम है वो दिल्ली की बॉर्डर पर इकट्ठा हो चुका है। इंतजार कर रहा है कि कब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, उन दोनों की गाड़ियां उनको लेकर के यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर के सीधे उनके साथ वो उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हो जाए। उत्तर प्रदेश की सीमा में हालांकि पहले कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर थी, लेकिन उनको उसको जीवित करने की कोशिश है, मुद्दा मिला है, तो शायद उस मुद्दे को लेकर के लगातार अभी तक ट्वीट चल रहा था, राहुल गांधी कर रहे थे, प्रियंका कर रहे थे, अब सीधे मैदान में उतरने की तैयारी है। क्या मैदान में एंट्री मिलेगी, नहीं मिलेगी, या पुलिस रोक देगी, इस पर सबकी नजर इस वक्त यहाँ स्थिति यही है। इंतजार की घड़ियां हैं पुलिस के लिए भी, कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे लिए भी, हम भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा तो आपको याद होगा कुमार कुणाल 2016 में भी मिला था, मामला नोएडा का था, जब राहुल और प्रियंका दोनों कूच करने की कोशिश कर रहे थे, रोक दिया गया था, वापस भेज दिया गया था उनको दिल्ली। और बिल्कुल वही स्थिति, वही हालात, वही सिचुएशन, वही मुद्दा कुछ इसी तरह का आज भी नजर आ रहा है। इतना वक्त नहीं लगना चाहिए 10 जनपद से यहाँ तक पहुंचने का। क्या कुछ रणनीति पर विचार हो रहा होगा? देखिए बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि पता है राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को कि पुलिस के बंदोबस्त पुख्ता है, यहाँ से घुसने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो क्या एक लंबी लड़ाई की तैयारी है, क्या कोई वैकल्पिक रास्ता चुन सकते हैं, ये भी एक नज़र में रखनी पड़ेगी, या फिर इसी रास्ते से जाएंगे। टकराव की जो राजनीति है वो यहाँ दिखाएंगे कि किस तरीके से पुलिस रोक रही है, जाने नहीं दे रही है, पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दे रही है। तो ये पूरी रणनीति, क्योंकि इससे पहले 10 जनपद में एक लंबी मीटिंग हुई है, और उस लंबी मीटिंग में भी बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। सोनिया गांधी थी, बड़े बड़े नेता थे, तो क्या उस मीटिंग में क्या कुछ निकल के आया है, क्योंकि उसमें भी रणनीति पर चर्चा हुई होगी। कुछ हलचल नजर आ रही है कुणाल? हम आपको ले जाएंगे अपने कैमरे की तरफ से कि किस तरीके से डीएनडी पर जो तमाम कार्यकर्ता हैं अभी भी हैं, शायद उनको इशारा हुआ है कि अब काफिला किसी भी वक्त पहुंच सकता है, तो वहां पर हलचल बढ़ गई है। लगातार कार्यकर्ता जो है वो नारेबाजी भी कर रहे हैं, वहां पर मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही राहुल और प्रियंका का काफिला आएगा तो उनको स्वागत करेंगे, उनके साथ ये तमाम कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी तक जिस तरीके से है संकेत तो मिल रहे हैं कि काफिला पहुंचने वाला है, और उसी संकेत के मद्देनजर जो यहाँ पर उत्तेजना है खास तौर पर कार्यकर्ताओं के बीच वो काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि जो ये पूरी सियासी मुद्दा है उसको एक तरीके से ये दोनों बड़े नेता अपने हाथ में लेना चाहते हैं, क्योंकि 2022 का चुनाव सामने है, 2020 लगभग खत्म होने वाला है, तो लगभग 1-1.5 साल की तैयारी बस बची हुई है। क्या इस मुद्दे के बहाने एक नया सियासी अभियान जो दलित वोट को लेकर के भी जो सियासत है, क्या उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी? बिहार में 1 महीने बाद चुनाव है, वहाँ भी दलित वोट काफ़ी बड़ा फैक्टर है, तो क्या इस बहाने बिहार, यूपी जो 2 बड़े प्रदेश हैं, जो 2 बड़े हिंदी भाषी राज्य हैं, क्या वहाँ पर मैसेज देना चाहते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी? ये एक बड़ी बात है, और इसी की कोशिश में तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ इकट्ठा किया गया है। कोशिश की जा रही है कि यहाँ से मैसेज दिया जाए, खास तौर पर दलित राजनीति को लेकर के, और जिस तरीके से मायावती पिछले कई चुनावों में कमजोर हुई है, उनको दलित नेता माना जाता है, एक छत्र। और यही बात की सियासत में संकेत काफी होते हैं। कुमार कुणाल लगातार नजर बना रखी है, एक तरफ कार्यकर्ता कांग्रेस के, दूसरी तरफ यूपी की पुलिस। क्या इस रास्ते को, इस बैरिकेड को, इस पुल को, इस डीएनडी को पार कर पाएंगे या नहीं? बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।